बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हर काम को आसान बनाने वाले अल्लाह, शुक्र है तेरी ज़ात पाक का कि तूने मुझे जीने के लिए एक और दिन और खाने के लिए बेशुमार नेमतें और आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए आवाज़ से नवाजा। एडी हिना में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद दिन से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़ार रही हूँ मैंने सुना कि एक बहन कहती है मेरे लिए दुआ करें, मेरा अपना घर बन जाए। और यहाँ भाई कहते हैं जी मैं सक्का पर आवा ना, मैं ख्याल कर लूँगा। वो बहन कहती है मेरे लिए दुआ करें, मेरा घर बन जाए। उनसे कहा कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा। उसके बाद कहती हैं एक बात कहूँ, और इतने में वो रोने लगी और कहती हैं ये भी दुआ करना कि मेरा बाप और मेरा भाई मुझे अपनी बेटी समझने लगे। 11 साल हो गए हैं मेरे निकाह को और आज तक मेरे बाप का खैरियत तक पूछने का फ़ोन तक नहीं आया। लोग कहते हैं जी बारिश नहीं हो रही। कहाँ से होगी बारिशें जब ज़मीन पर बेबस आंसू गिरते हैं, उस ज़मीन पर पानी नहीं गिरा करता। लोग कहते हैं कोरोना आ चुका है, लोग कहते हैं कि सैलाब आ चुके हैं और लोग अपने गिरेबानों में झांक कर नहीं देखते। उसने कहा कि 2 मरतबा मैं अपने घर गई हूँ। एक मरतबा मेरी माँ जब फौत हो गई थी और दूसरी मरतबा जब मेरा भाई फौत हो गया था। और कहती हैं कि उसके बाद भी मैंने वहाँ जितने दिन मैं रही, राशन मैंने खुद अपने पैसों से ख़रीदा और बच्चों को खाना खिलाया करती थी वहाँ रहकर। कहती है मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं माँ दुनिया में सबके रिश्तेदार होते हैं, क्या हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है? 11 साल कह रही हैं मेरी शादी को हो चुके हैं। 11 साल हो गए हैं हमें एक घर में घुटते हुए। हमें किसी ने नहीं बुलाया कि आकर कुछ दिन के लिए हमारे पास भी रह जाओ। वो बहन रोने लगी और वहाँ क्या जवाब देती हैं? ऐसे पूछा, हम उस बहन को क्या जवाब देते? उससे पूछा गया क्या तुम्हारा बाप नहीं है? वो कहती है मेरा बाप भी है, मेरा भाई भी है, हमारे पास ज़मीनें भी हैं। पूछा गया तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने उससे कहा कि अगर तुम अपना हक मांग लो। तो कहती है मैंने एक दिन बच्चों के लिए एक वक्त का खाना मांगा था तो मेरी भाभी ने हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। जिस दिन ससुराल से आई हूँ बाप ने पीछे मुड़कर एक दफ़ा भी नहीं देखा। बाप ने पीछा छुड़ाने के लिए मुझे 15 साल की उम्र में मेरा निकाह कर दिया था। जिस दिन मेरा निकाह किया था वो गरीब थे, आज वो अमीर हो चुके हैं, उनके पास ज़मीनें हैं। क्या फ़ायदा इन ज़मीनों का जहाँ बेटी के लिए एक रोटी का लुक़मा भी ना हो? ऐसे बेटियों से दामन ना छुड़ाया करें, ऐसे बेटियों से रिश्ता ना तुड़वाया करो। तुम्हें नहीं पता बेटियों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल से होती है। आज थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है, बात बार पर ताना मिलता है, तलाक दे दी जाएगी। पूछो आज अपने करीबी उलमा से जाकर, करीबी वकीलों से जाकर, तलाक के झगड़े कितने ज़्यादा फैले हुए हैं। किसी की बेटी को तलाक ना दिया करें, किसी की बहन को गाली देकर घर से बाहर ना निकाला करें। तू नहीं जानता जब किसी की बेटी का घर उजड़ता है तो बाप के जिगर पर क्या गुजरती है। बाप तो बूढ़ा हो जाता है बेटियों को जवान करने में। जब बेटी उसके तलाक लेकर घर आती है तो उसके बाप के दिल पर क्या गुजरती है। खुदा की कसम अगर वो पहाड़ों के ऊपर बैठकर और खड़े होकर तलाक कह दी जाए ना, पहाड़ का भी कलेजा फट जाएगा। लेकिन हम घर उजाड़ने में ज़रा भी देर नहीं करते। भाइयों से गुजारिश है कि बहनों को कभी बोझ ना समझा करें। अभी कुछ दिन पहले की कहानी है कि एक बच्ची को तलाक दे दी गई थी। वो बच्चियां, उसकी 3 बच्चियां थी और वो बच्चियां लेकर महकमे पहुंची और अपने बाप के दरवाजे पर आ गई। जब वो अपने बाप के दरवाजे पर गई तो बाप ने तो ज़ाहिर है उसको गले से लगाना था, उसकी बेटी थी। वो बाप तो उसको बोझ नहीं था समझ रहा, वो उसकी बेटियों की परवरिश भी करता रहा। वो बेटी कहती है कि कब तक मेरा बाप मेरी बेटियों को पालता। बाल सफ़ेद हो चुके थे, वो मज़दूरी करने गया, भाइयों ने भी अलहदा कर दिया।
शर्म आनी चाहिए ऐसे बेटे को जिसके बाप को छत नसीब ना हो और बेटा पंखों में लेटा हो, जिसके बाप के हाथ का पंखा नसीब ना हो और बेटा एसी में लेटा हो। शर्म आनी चाहिए। अपने बाप को गर्मी में ना लटाया करो। आज उनको एसी के कमरे में लटा कर देखो, मज़ा कब्र में आएगा। तेरी कब्र मरने से पहले, तेरी कब्र बनने से पहले अल्लाह ताला उसमें जन्नत की हवाएं चला देगा। खुदा के वास्ते अगर दिल का सुकून चाहते हो तो माँ बाप को राज़ी कर लो। और उस बच्ची की बात सुनो। वो कहती है कि मैं बाप के घर आ गई, मेरे बाप ने देखा भाई खर्च देने को तैयार नहीं है। मेरा बाप ने थैला उठाया और मजदूरी के लिए जाने लगा। मैंने कहा अब्बा किधर? तो कहता है बच्चों के लिए कुछ तो लाना पड़ेगा ना, अभी मैं ज़िंदा हूँ, तुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दूंगा। बहनों से भी गुजारिश है कि गलत कदम उठाने से पहले बूढ़ा बाप देख लिया करो। किसी को फ़ोन लगाने से पहले बाप के सफ़ेद बाल भी देख लिया करो। जब दुनिया तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकालती है तो बाप ही सीने से लगाएगा। वो बाप मार्केट गया। लोगों ने कहा कि बाबा जी आपकी उम्र नहीं है कमाने की। हाथ जोड़कर उस बाबा ने कहा कि मेरी बेटी घर में भूखी बैठी है, मुझे पैसे कम दे देना, लेकिन मजदूरी में मुझसे मजदूरी ज़रूर करवा लो। कहती है बाप कब तक कमाता। एक दिन उस बाप का आखिरी वक्त आ चुका था। उसने अपने बेटों को बुलाया और करीब बुलाकर उसने कहा कि अपनी बहन को कभी लावारिस ना होने देना। ये बड़े दुख उठा कर आई है, उसको कभी अकेला मत छोड़ना। मेरे भाइयों ने वादा किया था कि जैसे ही तुझे बेटी पसंद है अब्बा, ऐसे ही हमें बहन से भी प्यार है। अभी 40वां भी नहीं हुआ था। भाई कहने लगे कि तेरी वजह से अब घर में झगड़े होते हैं, तेरी बेटियों की वजह से घर में झगड़े बनते हैं। बच्चे तो आपस में लड़ते ही हैं, बच्चे तो फिर वैसे ही हो जाते हैं, पर बड़े जो करते हैं ना वो कमाल की लड़ाई करते हैं। ऐसी लड़ाई होती है कि घर उजड़ कर रह जाते हैं। वो भाई कहते हैं तू कहीं और जाकर रह ले, अगर तू कहे तो तेरा घर हम कहीं और लेकर तुझे दे देते हैं। तो कहती है मैंने ये कहा कि मुझे घर लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बाप का एक छोटा सा कमरा है, मेरे लिए वही काफ़ी है। और घर बनाकर अगर किसी ने जाना है तो वो आप चले जाएं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कहती है मैंने इतना ही कहा था कि मेरे भाइयों ने मेरा हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर लिया। कहती है मेरे बच्चे कहते हैं अब हम किसके दरवाजे पर जाएंगे। वो बच्चों को लेकर बाप की कब्र पर आई और लिपट कर रोने लगी और कहती है कि अब्बा क्या अच्छा होता कि तू एक छोटा सा कमरा ही हमें देकर आ गया होता। खुदा के वास्ते जो अजाब नाज़िल होते हैं ना कहीं हमारे रिश्तों में दरारें आ चुकी हैं। हमें अल्लाह ताला के हकूक़ का भी ख्याल रखना है और हकूक़ुल इबाद का भी ख्याल रखना है। अल्लाह ताला ने रहम के रिश्ते के साथ रहमान का नाम जोड़ा हुआ है, इसलिए हमें रहम के रिश्तों का ख्याल रखना होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।